गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल गोल्ड पीएचडी आर्ट में। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि हम लोग जो है गोथिक कला, जो कि ईसाई कला के जो है चार भाग हैं। प्रारंभिक ईसाई, बैजेंटाइन कला और रोमनस कला तथा चौथा गोथिक कला। गोथिक कला का हम लोगों ने दोस्तों प्रथम भाग पार्ट 1 प्रथम भाग का अध्ययन हम लोगों ने कर चुके हैं। इस जो इस भाग में भाग 2 में हमें चित्रकार के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करनी है। तो हम लोग दोस्तों सीधे चित्रकार के बारे में चलकर पढ़ते हैं दोस्तों, समय को न गंवाते हुए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारा जो पहला पार्ट भाग 1 है वो भी वीडियो हमारा आधे घंटे से ऊपर बन चुका है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग जाइए पढ़िए, क्योंकि भाई साहब अब कितना भी मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ हमसे छूटे। ये मुझसे जो पढ़ रहे हैं हमारे यूट्यूब के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि एक भी क्वेश्चन किसी भी का मिस हो या मिसअंडरस्टैंडिंग में हो। कोई भी क्वेश्चन ऐसा मैं नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। इसलिए वीडियो लंबी खिंच रही है तो खिंचने दो दोस्तों, बाकी आप लोग सीधे फोकस कीजिए चित्रकार पे। तो देखिए हम लिखते हैं इटली के चित्रकार। हम यहाँ केवल अभी चित्रकार की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आप लोग भी नोटबुक और पेन ले लीजिए और लिखिए इटली के चित्रकार। इटली के जो चित्रकार हैं दोस्तों, इनको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, इटली के जो चित्रकार हैं दोस्तों, इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला है फ्लोरेंस, दूसरा है सियन्ना। ये सियन्ना दो ऐसे जगह लिखा, ऐसे लिखा है दोस्तों। पहला है फ्लोरेंस, फ्लोरेंस, ठीक। दूसरा है सियन्ना, कहीं कहीं सियन्ना ऐसे भी लिखा है और कहीं कहीं सियन्ना। आधा ना पूरा ना दोनों लगा है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आधा ना पूरा ना वाला भी ठीक है और ये वाला भी ठीक है। ठीक है दोस्तों, दोनों सेम ही चीज है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इटली के जो चित्रकार हैं वो आपके दो भागों में डिवाइड हो गए हैं। एक है फ्लोरेंस, दूसरे हैं सियन्ना। अब जो फ्लोरेंस में है दोस्तों, इसमें तीन ही कलाकार मुख्य हैं। तीन कला आप वैसे मोटी माटा पढ़ते चलिए, लेकिन इन तीन कलाकार को छोड़ के जो अन्य कलाकार हैं वो सभी सियन्ना के अंतर्गत आएंगे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम लोग जब पढ़ाई करते हैं दोस्तों 64 कलाओं के बारे में पढ़ते हैं, तो हम लोग केवल जो है दोस्तों ललित कला पर फोकस करते हैं, जो 5 प्रकार के होते हैं। उसके अलावा जितने भी कलाएं आते हैं सब उपयोगी कला में हम लोग उसको रख देते हैं, व्यवसायिक कला में रख देते हैं। जैसे हम लोग केवल ललित कला का याद करते हैं, उसके अलावा जो आता है वो सभी जो है वो व्यवसायिक कला में आते हैं। ठीक उसी प्रकार देखिए अब फ्लोरेंस, फ्लोरेंस के जो कलाकार हैं देखिए, एक ट्रिक है दोस्तों, इसके ट्रिक हैं, लेकिन ट्रिक कब याद आएगी जब आप एक दो बार पढ़े रहेंगे। तो इसकी ट्रिक है सीजिया। ठीक है दोस्तों, इसके जो ट्रिक है दोस्तों वो है सीजिया। अब देखिए सी पहला नंबर, सी से सीमा बुए, और जी से जियतो। ठीक है दोस्तों, और जो आ से है ये है आंद्रिया आर्केना। ठीक है दोस्तों, देखिए देखिए दोस्तों, इसमें जो है इटली के चित्रकार दो भाग में, पहला है फ्लोरेंस में, दूसरा है सियन्ना में। जो फ्लोरेंस में है दोस्तों वो तीन कलाकार हैं, सीमा बुए, जियत्तियो, और तीसरा जो है दोस्तों वो है अंद्रिया आर्केना। ये तीनों बहुत फेमस है दोस्तों, तीनों ये, और एक इसमें है दुच्चियो, दुच्चियो इसमें फेमस है दोस्तों। ऐसे ही हम बना दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें भी, क्योंकि जब ग्राफ के माध्यम से हम सीखते हैं बहुत जल्दी सीखते हैं,
इसमें है दुच्चियो पहला। दूसरा है दोस्तों साइमन, साइमन मार्किनो, ठीक दोस्तों, साइमन मार्किनो। और तीसरे हैं दोस्तों पीतो, पीतो लारेंजो, ला रे ने जे तो, ठीक है, लारेंजेतो। और सेम यही चीज जो है दोस्तों यहाँ है चौथे नंबर में, ये ना है, ठीक है। इस चौथे नंबर में दोस्तों एम्ब्रोजियो, एम्ब्रोजियो लारेंजेतो, ठीक है दोस्तों। ये लारेंजेतो या लारेंजेतो दोनों एक ही है, ठीक है दोस्तों। देखिए इसमें 3 है, इसमें 4 है, पहला नंबर, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ठीक है दोस्तों। ये दुच्चियो है, ये साइमन है, साइमन मार्किनो, ये है पीतो लार्जेनो, ये है एम्ब्रोजियो लार्जेनितो, ठीक है दोस्तों। देखिए आप इन तीनों को याद रखिए, इसके अलावा जितने आते हैं सबको उसी में ठेल दो, ठीक है। अब देखिए हम इनके जो है चित्रों के विषय में जानकारी करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए अब हम फ्लोरेंस, देखिए फ्लोरेंस सिएना, फ्लोरेंस में सिमाबुए जिएतो आंद्रिया आर्केना, और सिएना में दुच्चियो साइमन पीते और एम्ब्रोजियो, ठीक है दोस्तों। अब हम जिस विषय में पढ़ेंगे वो सिमाबुए, ठीक है दोस्तों। सिमाबुए चित्रकार, सिमाबुए सीधे नाम लिखते हैं दोस्तों, ठीक है, सिमाबुए। देखिए दोस्तों ये सिमाबुए जी हैं, ठीक है। इनके बारे में हम चर्चा, देखिए मैं इनके आपको पूरा नाम बता ही देता हूँ, बता दूं, ठीक है दोस्तों, बता ही देते हैं। चलो इनके नाम है जियोविनी, जियोविनी सिमाबुए, ठीक है दोस्तों, जियोविनी सिमाबुए। ये चित्रकार थे, चित्रकार थे, ठीक है। जियोत्यो चित्रकार मूर्तिकार दोनों थे। और जो आंद्रिया देर आर्केना थे, तृतीय थे दोस्तों, वो चित्रकार, स्थापत्यकार, मूर्तिकार, कवि, वो सब कुछ थे। यूं मान लो वो लियोनार्डो दा विंची थे, जैसे लियोनार्डो जी वैज्ञानिक, डॉक्टर सब कुछ हम वैसे ही हो भी थे, ठीक है दोस्तों। अब देख लीजिए सिमाबुए जो है दोस्तों, इनके सन आप देख लीजिए, इनका जन्म, तो इनका जन्म है 1240 से लेकर 1302, ठीक है दोस्तों, ये इनका काल है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों इन्हें क्या कहा जाता है। तो इनको जो है दोस्तों, सिमाबुए को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सिमाबुए को जो है इटली के पितामह सिमाबुए, ठीक है। इटली के पितामह भी सिमाबुए हैं। और इन्हीं को जो है दोस्तों आधुनिक चित्रकार भी कहते हैं। इटली का प्रथम आधुनिक चित्रकार भी सिमाबुए ही है, इन्हीं को कहते हैं दोस्तों, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इन्हीं को ये भी कहते हैं, इन्हीं को ये भी कहते हैं। और इनकी एक पेंटिंग है दोस्तों, द फादर ऑफ इटालियन
द फादर ऑफ इटालियन पेंटिंग, द फादर ऑफ इटालियन पेंटिंग। ठीक है दोस्तों, द फादर ऑफ इटालियन पेंटिंग, ये इसी के कारण ये जो है दोस्तों पितामह जाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी सीमाबुए हैं। ठीक है दोस्तों, द फादर ऑफ इटालियन पेंटिंग। अब इनकी जो प्रमाणित कृत है, देखो दोस्तों, उस समय के जो चित्रकार थे उस समय अपने चित्रों पर नाम बिल्कुल नहीं लिखते थे। ठीक है दोस्तों, नहीं जो अब लिखते हैं, अगर कोई छोटी सी भी संरचना करता है तो नीचे अपना नाम दे देता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, नाम नहीं थे, तो इनकी ज्यादा चित्र भी नहीं प्रमाणित हुए, लेकिन एक प्रमाणित चित्र है दोस्तों। ठीक है, इनके सीमाबुए जी के एक प्रमाणित चित्र है, आप उसको देख लीजिए दोस्तों। प्रमाणित चित्र, इनके एक प्रमाणित चित्र है दोस्तों। उस प्रमाणित चित्र का क्या नाम है? वो प्रमाणित चित्र है दोस्तों पीसा के उपासना गृह में, पीसा के उपासना गृह में सेंट जॉन ठीक है दोस्तों, पीसा के उपासना गृह में सेंट जॉन, जी हाँ, सेंट जॉन के मोज़ेक चित्र के, सेंट जॉन के मोज़ेक चित्र, तो यह है मोज़ेक चित्र। जी हाँ दोस्तों, ये प्रमाणित चित्र है, आप लोग ध्यान दीजिए दोस्तों, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, ये इनके प्रमाणित चित्र हैं जो 1302 में है। ठीक है, सीमाबुए जी के प्रमाणित चित्र हैं 302 में है, जो है पीसा के, ठीक है, पीसा के उपासना गृह में सेंट जॉन के मोज़ेक चित्र हैं। ठीक है दोस्तों, अब जब हम पीसा की बात कर ही रहे हैं तो एक बात और कर ले, हम लोग के नॉलेज के लिए हो जाएगा। आता है कि कौन सा मीनार, सब झुका हुआ मीनार किसे कहते हैं? तो वो पीसा का ही मीनार है जिसे झुका हुआ मीनार होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, देखिए हम बता दे रहे हैं पीसा का मीनार कितना झुका हुआ है। झुकी हुई मीनार, झुकी हुई मीनार, तो ये है पीसा में, देखिए ये है 90 अंश। ठीक है दोस्तों, कोई भी चीज 90 अंश पर अगर सीधा रहेगी तो 90 अंश पर, लेकिन यहाँ पर जो दोस्तों ये पीसा का मीनार है ना, वो कुछ ऐसा है पीसा का मीनार, और इससे इसकी जो है ना वो 5 मीटर, वो 5 मीटर झुकी हुई है। वैज्ञानिक का दिमाग फेल है कि ये डे बाय डे झुकती हुई जा रही, क्यों झुक रही है? ठीक है, ये क्यों झुक रही है? क्योंकि देखो हमारे तो भारत जो है मंदिरों का देश ही है, ये धार्मिक देश है। यहाँ पर तो अच्छे अच्छे वैज्ञानिक नासा वाले भी पगला गए हैं कि हम जब जो है पृथ्वी से सूर्य की दूरी हम आज 100 साल 150 साल पहले प्राप्त किए, लेकिन हमारे जो है तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में जो है, सुंदरकांड जो रामचरितमानस का एक 5वां सोपान है, उसमें एक दोहा है। ठीक है, उसमें एक दोहा है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु लीलो ताह मधुर फल जानू। इसमें जो है पृथ्वी से लेकर सूर्य की जो दूरी है दोस्तों, वो इसी दोहे में समाहित है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये 5 मीटर जो है झुका हुआ है। ठीक है दोस्तों,
5 मीटर झुका हुआ है। तो देखो जो शिमाबुए जी का था वो सबसे प्रसिद्ध एक ही है जो प्रमाणित है 1302 में। तो आपने जो है शिमाबुए के बारे में पढ़ लिए। अब हम जियत्तो के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, जियत्तो 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 कौन थे? देखिए दोस्तों, पहले आप जान लीजिए। जियत्तो के गुरु शिमाबुए जी थे। और जियत्तो के शिष्य गड्डी था। गड्डी नाम का एक था, वो शिमाबुए का शिष्य था। और जो शिमाबुए के गुरु जियत्तो के जो गुरु थे वो शिमाबुए जी थे। इनके जो शिष्य थे, जियत्तो के शिष्य थे, वो गड्डी थे। अब देखिए जियत्तो के बारे में आप एक शब्द जान लीजिए, आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। देखिए दोस्तों, एक बार जियत्तो जो एक गरीब परिवार से था, वो भेड़ चरा रहा था। ठीक है, वो भेड़ चरा रहा था। तो हम आप लोग जब देखेंगे तो भेड़ एक ही जैसा दिखेगा, लेकिन वो बैठ के जो है चित्र बना रहा था। सभी भेड़ों के अलग अलग चित्र बना रहा था भाई। ठीक है, सभी भेड़ के अलग अलग चित्र बना रहा था। तब जो शिमाबुए जी जो है उस रास्ते से जब गुजर रहे थे, तो इन्होंने देखा कि एक लड़का जो है जो भेड़ों का चित्र बना रहा है। ठीक है, शिमाबुए जी ने देखा कि भेड़ों का चित्र, तो इन्होंने कहा चलो देखिए क्या कर रहा है, क्या बना रहा है। क्योंकि देखो एक कलाकार को हमेशा इंटरेस्ट रहती है दूसरे कलाकार के बारे में, ठीक है, जानने की। तो जैसे उन्होंने वहां पर गए, देखे स्त्री, ओ माय गॉड, मतलब वो सभी भेड़ों के अलग अलग चित्र बना रहा था। तभी शिमाबुए जी ने जान गए कि अगर इस बच्चे को अगर अच्छे संरक्षण और अच्छी शिक्षा मिल जाए तो ये बहुत आगे जाएगा। फिर शिमाबुए ने जियत्तो जी के पिता के घर गए, जो कि गरीब थे, भेड़ चराते थे। ठीक है, इनके जब पिताजी के पास गए तो उन्होंने कहा इस बच्चे को आप हमारे संरक्षण में दे दो, मैं इसे एक अच्छा चित्रकार बनाऊंगा। ये एक अच्छा चित्रकार बनकर जो है आगे समाज के लिए उभरेगा, नहीं तो इसका कला जो है इसी में दब जाएगा, इसी परिस्थिति में दब कर रह जाएगा। उसके पिताजी को ये बात जो है दिल पर लग गई। और हर पिता चाहता है कि हमारा पुत्र हमसे आगे जाए, वो ऊंचाइयों को छुए। इसलिए उसके पिताजी ने, यानी कि जियत्तो के पिताजी ने शिमाबुए के साथ इनको भेज दिए। फिर शिमाबुए जी ने जियत्तो को अपना शिष्य बनाया और अपने संरक्षण में लिया। और जब संरक्षण में लिया तो जियत्तो जो है आगे चल के जियत्तो एक कुशल चित्रकार और वास्तुकार के रूप में उभर गया। ठीक है दोस्तों, इसलिए जो है भेड़ों का चित्रकार भी हम कह सकते हैं जियत्तो जी को, भेड़ों का चित्रकार। ठीक है दोस्तों, ये है भेड़ों के चित्रकार। इनके जन्म के विषय में दोस्तों बहुत मत है। 1266 से, ठीक है, 1276 के मध्य इनका जन्मदिन माना गया है। ठीक है दोस्तों, लेकिन मृत्यु तय है। जन्म है 1266 से 76, लेकिन मृत्यु इनका जो है दोस्तों वो आपका 1337 में है। 1337 में, ये तो कंफर्म है ये। इसलिए देखो ऐसे ही आपको एक जगह और मिले थे, याद करिए, ऐसे ही आपको एक जगह और मिले थे। बताओ कहां? प्रागैतिहासिक कला का जो है सिस्टाइन टेम्पल किसे कहते हैं, याद करो और सोचो। जी हाँ, वही बिल्कुल। आपको जो है ऐसे ही मिले थे अल्तामिरा गुफा में।
अल्टामिरा में क्या हुआ था दोस्तों कि अल्टामिरा की खोज तो हो गई थी, लेकिन देखा गया था 10 साल पहले देखा गया था 69 में, खोज हुई 79 में ना, 10 साल का डिफरेंस आ गया ना देखने में और खुदाई होने में। ठीक उसी तरह जो है इनके भी डेट में ऐसे ही मत है। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा कि सिस्टाइन टेम्पल यूरोपीय चित्रकला के इतिहास में 3 बार आया है। एक बार आया है दोस्तों जो है अल्तामिरा में प्रागैतिहासिक कला में जो है सिस्टाइन टेम्पल, दूसरी बार रोमनस्क कला में आया है, और तीसरी बार हम आगे बताएंगे पुनरुत्थान काल में आया है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब इनका जो है सीमाबुए जी जो है वो भेड़ों के लिए जाने जाते थे, वो भेड़ों के चित्रकार थे दोस्तों, और इसके अलावा इनके गुरु सीमाबुए थे, ये गेड्डी थे दोस्तों। अब इनके जो है चित्र हैं, ठीक है दोस्तों, तो इनके जो चित्र हैं वो उफुजी मेडेना चित्र लिख लीजिए दोस्तों, वो है उफुजी मेडेना। ठीक है दोस्तों, उफुजी मेडेना बर्लिन की कुमारी, और फ्लोरेंस, देखिए ये सब फ्लोरेंस के चित्रकार भी हैं, और फ्लोरेंस की बात है फ्लोरेंस की सूली। ठीक है दोस्तों, ये इनके चित्रकार हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप जियोत्तु जो है देखो, जियोत्तु का जन्म 1266 से 76 तक के मध्य में हुआ था, लेकिन मृत्यु इनकी निश्चित है दोस्तों। ये निश्चित तिथि है। ठीक है दोस्तों, मृत्यु के बारे में कोई विवाद नहीं है, इसलिए इनकी मृत्यु 1337 है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जियोत्तो के गुरु का नाम सीमाबुए था, इनके शिष्य का नाम जो है गड्डी था, और ये चित्रकार और वास्तुकार मूर्तिकार वो भी थे, और ये भेड़ों का चित्रकार भी थे, जो बचपन में भेड़ से ही रिलेटिव इनकी कहानी है, तो आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद इनके चित्र है उफुजी मेडेना, बर्लिन की राजकुमारी, और फ्लोरेंस की सूली। अब हम देख लेते हैं अंद्रिया आर्केना जी के बारे में। ठीक है दोस्तों, किसके बारे में? अंद्रिया आर्केना जी के बारे में। इनकी तो एक ही चित्र है दोस्तों, इनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानना है। ठीक है, अंद्रिया आर्केना, देखो दोस्तों, अंद्रिया आर्केना की आप लोग पहले जो है जन्म देख लीजिए। 1308 से जन्म 1308 से लेकर 1300, ठीक है 69। देखिए अंद्रिया आर्केना का जन्म 1308 से लेकर 1369 तक हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग सीधे जो है आ जाते हैं इनके चित्रों के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये क्या थे? ये थे क्या प्रसिद्धि? तो ये चित्रकार थे, शिल्पकार, वास्तुकार व कवि। ठीक है दोस्तों, चित्रकार थे, वास्तुकार थे, और शिल्पकार थे, और कवि जी थे। ये अंद्रिया आर्केना जी थे, और ये पहली पॉइंट है दोस्तों। अब दूसरी पॉइंट आप लोग क्या है दोस्तों? दूसरी पॉइंट है ये कि जो है 1443-44 में चित्रकार संघ, 1333-34 में, 1333 और 34 में ये जो है चित्रकार संघ, हुआ। ठीक है दोस्तों, वह जो है 1352 में 1352 में शिल्पी चक्र
शिल्पी संघ। देखिए अपने यहाँ जो है भारत में, अपने यहाँ भारत में शिल्पी चक्र एक है ना संस्था, तो वैसे यहाँ एक शिल्पी संघ, शिल्पी संघ के सदस्य बने। ठीक है दोस्तों, शिल्पी चक्र के सदस्य बने। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जो है दोस्तों, इसके बाद इनके जो प्रसिद्ध चित्र हैं, वो इनके प्रसिद्ध चित्र दोस्तों एक ही है, और वो है राजकुमारी की, कुमारी का सिंहासनारोहण। सिंहासनारोहण ये जो है, ये है आपके आंद्रिया सिमाबुये, सॉरी आंद्रिया आर्केना। अभी हम लोग सिमाबुये के बारे में पढ़े ना जीतते समय, इसलिए जो है जुबान से सिमाबुये और वो आ रहा है, क्योंकि जब हम किसी के बारे में अध्ययन करते हैं, गहन अध्ययन करते हैं, और जब हम किस चर्चा करते हैं तो उसके नाम जुबा पर आ ही जाते हैं। ठीक है, जैसे आप किसी के विषय में सोच रहे हो तो उसके नाम आ ही जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है आंद्रिया आर्केना जी। हम लोगों ने आंद्रिया आर्केना जी के बारे में पढ़ लिया है दोस्तों। अब हम लोग जो है देखते हैं दुच्चियों के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं दोस्तों सिएना के चित्रकार। ये तो हैं आपके स्पेन के चित्रकार थे, अरे इटली के चित्रकार थे। अब हम सिएना के चित्रकार देखते हैं दोस्तों। ठीक है, ऐसे भी लिखा होता है, ऐसे भी लिखा होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम आते हैं दुच्चियों। दुच्चियों के बारे में दोस्तों हम लोग आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जो है दुच्चियों के बारे में जो है जानने से पहले दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि ये सिएना है क्या। ये भी तो जरूरी है जानना दोस्तों कि सिएना है क्या, क्यों है ना जानना कि सिएना क्या है। तो सिएना दोस्तों एक प्रकार का रंग है। ठीक है दोस्तों, सिएना एक प्रकार का रंग है जो जब मिट्टी में रहती है दोस्तों, मिट्टी अवस्था में, तो ये पीली होती है, जलने के बाद लाल हो जाती है। ठीक है, यह है प्रथम अवस्था, प्रथम अवस्था। ठीक है, तो सिएना जो है दोस्तों, सिएना या सिएना, ये एक मिट्टी का प्रकार भी है। ठीक है दोस्तों, जब इसमें आते रहते हैं क्वेश्चन दोस्तों, तो क्वेश्चन के बारे में जानकारी दी जाती रहती है, फिर वीडियो जो है कुछ बड़े हो जाते हैं। देखो दुच्चियो कौन था, तो ये सिएना का पितामह था। सिएना क्या है, बोलो दोस्तों, बोलिए सिएना क्या है। सिएना एक प्लेस का नाम है। ठीक, सिएना एक जगह का नाम है। सिएना के पितामह जो है दुच्चियो जी थे। ठीक है, ये भी चित्रकार वास्तुकार हर एक चीज थे दोस्तों। ये भी इनका जो प्रसिद्ध चित्र है दोस्तों, ठीक है, इनका जो प्रसिद्ध चित्र है वो है फ्लोरेंसा में स्टा मारिया नोएला चर्च। स्टा मारिया व नोएला चर्च। ठीक है दोस्तों, और ये चित्रकार वास्तुकार भी थे। ठीक है दोस्तों, तो इनके जो प्रसिद्ध चित्र है वो ही है दोस्तों। ठीक है, ये है आपका जो है फ्लोरेंस के स्टा
मारिया फ्लोरेंस के। ठीक है दोस्तों, ये हो गए आपके फ्लोरेंस के इस्ता मारिया। अब हम दोस्तों इनके बारे में दोस्तों, अब हम इसके अलग जो चित्र हैं, इनमें जो है दोस्तों 4 चित्रकार हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए सिएना, कुछ पड़ गया है भाई, देखा सिएना के जो दुच्चियो थे दोस्तों, ये बहुत ही फेमस थे, ये पितामह थे। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके अन्य कलाकार को भी जान लेते हैं। सिएना के अन्य कलाकार, इसमें जो प्रवीण है दोस्तों दुच्चियो, दूसरा है दोस्तों साइमन। ठीक है दोस्तों, इसके अब जो दूसरे हैं वो साइमन मार्टिनो, और जो तीसरे हैं दोस्तों वो हैं पीतो लारेंजेतो, और चौथा है एम्ब्रोजियो लारेंजेतो। ठीक है दोस्तों, ये पितामह थे एशियना के। ठीक है, बाकी ये सभी चित्रकार थे जो प्रमुख रूप से थे। ठीक है दोस्तों, देखिए आप लोगों ने जिस आज जो विषय में चर्चा किया हम लोग इस वीडियो में दोस्तों, वो हम लोगों ने किए हैं। देखिए इटली के चित्रकार, इटली में को 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला है जो है फ्लोरेंस, पहला फ्लोरेंस था। ठीक है, और दूसरा था दोस्तों सिएना, और ये है इटली। ठीक है दोस्तों, जो इटली के चित्रकार थे दोस्तों, उसको 2 भागों में बांटा गया। पहला था सिएना। अब सिएना, फ्लोरेंस और सिएना, फ्लोरेंस के अंतर्गत 3 आए थे दोस्तों, सिनाबुए, जियोत्तियो और आंद्रिया आर्केना। 3 आए थे, 3 कलाकार इसमें थे। 3 चित्रकार, मूर्तिकार प्लस भी थे। ठीक है दोस्तों, चित्रकार, मूर्तिकार, कवि इन सब में थे। और जो सिएना के थे दोस्तों, इसमें भी जो है 4 चित्रकार थे। पहला दुच्चियो जो थे दोस्तों, ये सिएना के पितामह थे, अभी जस्ट मैंने बताया। इनके बाद जो 3 थे दोस्तों, 3 चित्रकार थे जो जिनके विषय में हमने भी बात किया। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में आपने जो है इटली के जो 2 भाग हैं, फ्लोरेंस और सिएना के बारे में आप लोगों ने दोस्तों अध्ययन किए। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। आप 1-2 बार देख लीजिए, आपको जो है आपके मन में ये चीज कंठस्थ हो जाएगा, मन में भी बैठ जाएगा और कंठ पे भी बैठ जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, कमेंट करके बताइए। अगर आपको कोई डाउट हो, हम आपको तुरंत जो है सोल्यूशन देंगे, हम आपको तुरंत बताएंगे दोस्तों। ठीक है, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपने बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखा है, इसलिए आपका सादर आभार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री राम दोस्तों। अब हम लोग मिलते हैं पुनर्जागरण काल, एक नए काल के रूप में अब हम लोग कल के वीडियो में पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, ये मध्यकालीन आज हम लोग का खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम दोस्तों।